Hello and welcome back. With this video, we are starting a new series. एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनकम टैक्स। तो पूरी सीरीज में बहुत सारे वीडियोस होंगे, फुल डिटेल में इनकम टैक्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर वी स्टार्ट एक छोटी सी बात डायरेक्ट टैक्स को पढ़ने के बारे में। जब आप और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट होता है और कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है। टैक्स इन सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है। आपने बिजनेस लॉज पढ़े होंगे किसी न किसी सेमेस्टर में या किसी न किसी टाइम पर। तो टैक्स भी एक लॉ है। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। उसके पीछे कुछ लॉजिक कुछ कॉन्सेप्ट तो होता ही है, बट एंड ऑफ द डे ये है एक लॉ। तो उसको एक लॉ की तरह पढ़ना है और समझना है। इसमें बहुत सारी थियोरी है और बहुत सारे प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस भी हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे टैक्स क्या है, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स बोथ आर देयर। लेट्स स्टार्ट। तो हमने कहा हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस, डीटी। तो ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? सबसे पहले ये सबसे जो बेसिक डिफरेंस है या टाइप है, इसको समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, बेसिकली आई कैन से दैट जितने भी तरह के टैक्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अभी टैक्स तो टैक्स होता है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, सुना हो, बट फिर भी मैं बता देता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, ब्रेड, कुछ भी ऐसा सामान खरीदने जाते हैं, तो जो कॉस्ट होती है सामान की, उसमें एक टैक्स का भी एलिमेंट होता है। आप अगर पढ़ेंगे एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, या अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, डिनर करते हैं, बिल में फूड के बिल के बाद लिखा हुआ आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, राइट? तो वो क्या है? दीज आर टैक्सेस दैट यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। जब भी आप सामान खरीद रहे हैं या सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टैक्स भी इंक्लूडेड रहता है जो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल समझ लीजिए। आपने सपोज आप कहीं जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, वो आपकी इनकम है। जब आपको इनकम होती है, गवर्नमेंट कहती है उसमें से थोड़ा सा हमें दे दो इनकम टैक्स के रूप में, जिससे हम देश को चलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस मेंटेन करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो ऑल दैट। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। इनकम टैक्स के केस में कौन कौन इन्वॉल्व है? आप हैं, आपको इनकम मिली, आपसे टैक्स कौन मांग रहा है? डायरेक्टली गवर्नमेंट मांग रही है। टैक्स बेयर कौन कर रहा है? आप बेयर कर रहे हैं, आपकी जेब से टैक्स जाएगा। गवर्नमेंट को टैक्स पे कौन करेगा? आप ही करेंगे। अगर टाइम पर टैक्स जमा नहीं हुआ या टैक्स की रिटर्न टाइम पर जमा नहीं करी, गवर्नमेंट किसको आके पकड़ेगी? आप ही को पकड़ेगी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु इज लेविंग द टैक्स। लेवी करना मतलब चार्ज करना। तो गवर्नमेंट आपके ऊपर डायरेक्टली टैक्स लेवी कर रही है, आप ही को बोलेगी टैक्स जमा करो, रिटर्न भरो, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सीधा आप ही को आके पकड़ेगी कि तुमने टैक्स क्यों नहीं भरा। तो ये हो गया डायरेक्ट, जहां पर टैक्स पेयर आप और टैक्स लेवी करने वाली गवर्नमेंट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। नाउ पहले वाला एग्जांपल, जो आपने शैम्पू खरीदा या आप डिनर पे गए तो जीएसटी पे करा, वो वाला एग्जाम्पल देखते हैं। वहां पर क्या होता है, आप डिनर पे जा रहे हैं, तो क्या आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करने की जरूरत है? जीएसटी अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करके अपना अकाउंट बनाने की जरूरत है? नहीं। आपने तो डिनर किया, बिल आया, बिल में जीएसटी इंक्लूडेड था, आपने वो पे कर दिया। उसके बाद उसका क्या हुआ आपको पता नहीं। जिस रेस्टोरेंट में आपने डिनर किया था, वो पर्सन जो उसका बिल का अमाउंट है खुद रख लेगा, और जो जीएसटी का अमाउंट है गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने उसको बोला है कि जब भी आप कुछ सेल करो, साथ में जीएसटी इंक्लूड करके वो भी ले लो और मुझे मेरे पास जमा करा दो।
राइट? अगर वो ऐसा नहीं करता है तो गवर्नमेंट के आपको आके पकड़ेगी कि भाई आप वहां डिनर करने गए थे, आपने डिनर तो कर लिया और जीएसटी अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं। नहीं, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगी। गवर्नमेंट उस रेस्टोरेंट के ओनर को पकड़ेगी कि भाई आपने जीएसटी क्यों नहीं जमा कराया। तो टैक्स अभी भी आपके ही पॉकेट से जा रहा है। टैक्स पेयर आप ही हैं, लेकिन टैक्स कलेक्टर या जो टैक्स लेवी कर रहा है यानी गवर्नमेंट, और आपके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। गवर्नमेंट ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस शॉपकीपर या मर्चेंट या बिजनेसमैन के ऊपर डाल दी है जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। तो यहां पर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में आप मर्चेंट को या बिजनेस को टैक्स दे रहे हैं, शॉपकीपर हो या जो भी हो, और वो फिर गवर्नमेंट को टैक्स देगा। वो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, कलेक्ट करने की और गवर्नमेंट के पास जमा कराने की। यहां पर आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए, लेट्स मूव ऑन। लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर बेसिक थिंग्स अबाउट इनकम टैक्स। मैंने आपको बोला था बेसिकली इनकम टैक्स एक लॉ है। इट इज नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ लॉ इन इंडिया एंड एनी कंट्री। इसीलिए जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो वहां लिखा रहता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्ट मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी जैसे पार्लियामेंट हो या स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो कोई कानून बनाता है तो उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली। इसीलिए जो कानून बनता है उसके पीछे नाम लिखा रहता है, जो भी उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट, और वो कौन से साल में पारित हुआ था, पास हुआ था, कौन से साल में वो इनैक्ट किया गया था। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इनकम टैक्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ने की जरूरत है? सबसे पहले हु इज लायबल टू पे टैक्स। टैक्स कौन पे करेगा? अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स की, जीएसटी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनकम टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स उसमें भी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। पर क्या हर किसी को इनकम टैक्स भरने की जरूरत है? अब कौन सी इनकम पे टैक्स भरा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर आप किसान हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं, उससे आपकी इनकम आती है, तो इस सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना। तो कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा? ये हो गया सेकंड पॉइंट। और पहला पॉइंट क्या था? हु इज लायबल टू पे टैक्स। क्या आप हर किसी से टैक्स मांग सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट है, क्या आप उनको जाके बोल सकते हो भाई इनकम टैक्स दो? वो इंडिया में कमाई नहीं करते, उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। तो कौन टैक्स पे करेगा? कौन सी इनकम पे टैक्स पे करना जरूरी है, किस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है? इनकम मेरी 100 रुपए है तो मैं उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करूं? टैक्स कितना बनेगा? राइट? ये डिपेंड करेगा वो किस टाइप का पर्सन है, इनकम का टाइप क्या है, इनकम का अमाउंट कितना है, और बहुत सारे फैक्टर्स। यही हम डिटेल में कोर्स में पढ़ेंगे। हाउ द टैक्स इज टू बी कैलकुलेटेड, व्हेन द टैक्स इज टू बी पेड। जैसे ही मुझे कुछ इनकम हुई, क्या मुझे तुरंत 5 मिनट में जाके टैक्स जमा करना पड़ता है या 6 महीने में करना पड़ता है? वो सारी चीजें, और इसके अलावा देर आर सम अदर प्रोविजंस ऑल्सो। पर बेसिकली जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। जल्दी से, सिंस मैंने आपको बोला ये एक एक्ट है, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में इसके सेक्शन 1 को पढ़ लेते हैं जल्दी से, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन। किसी भी लॉ का सेक्शन 1, नॉर्मली लॉ कैसा होता है? सेक्शंस में बटा हुआ होता है, ओके? और सेक्शंस के अंदर में सब सेक्शंस, क्लॉजेस वगैरह होते हैं। तो जो पहला सेक्शन होता है वो बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मतलब इसका नाम क्या है, टाइटल क्या है लॉ का। एक्सटेंट मतलब ये कहां तक अप्लाई करेगा, किसको अप्लाई करेगा, और कमेंसमेंट मतलब ये कब शुरू होगा। तो ये 3 पॉइंट सेक्शन 1 नॉर्मली किसी भी लॉ के सेक्शन 1 में होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1 में क्या लिखा है वो देख लीजिए। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। सिंपल, ये तो नाम है, आपने नाम सुन ही रखा है। सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में लिखा है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। मतलब ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली आप बांग्लादेश जाके या कनाडा जाके इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। ये इंडिया की पार्लियामेंट ने बनाया है और इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। एंड लास्ट, save as otherwise provided in this act, it shall come into force on the first day of April। अब ये लीगल लैंग्वेज है, इसको लेके परेशान मत होइए। इसमें सिर्फ इतना लिखा है
एक जनरल प्रिंसिपल है, 1 April 1962 ये पूरा का पूरा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा टू होल ऑफ इंडिया। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड मतलब कहीं कहीं किसी छोटे से पार्ट में लिखा है कि पूरा एक्ट एप्लीकेबल हो गया, लेकिन सिर्फ ये वाला पार्ट अभी नहीं लगेगा, ये बाद में लगेगा, 6 साल बाद लगेगा, 5 साल बाद लगेगा। तो कहीं ऐसी कोई बात लिखी हो, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कहीं अदरवाइज कोई बात नहीं बोली है तो पूरा का पूरा एक्ट 1 April of 1962 एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दिस इज बेसिक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 1 क्या है। वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.